पर राम नाम जपने की विधि क्या है? ये श्लोक पद्म पुराण का इतना सुंदर है कि भजन करने वालों को श्लोक जरूर लिख लेना चाहिए, यदि वे भजन करना चाहते हैं तो, और नहीं तो जय सिया राम। असनम संभाषणम शयनमेकांतम खेदवर्जितम भोजनादित्रयं स्वल्पम तुरीये संस्थितिस्तदा। इतनी चीजें करोगे तो ही भजन बनेगा, और नहीं तो हमारे जैसे केवल भजन की बातें ही रह जाएंगी, भजन नहीं होगा। भजन करना चाहते हो तो थोड़ा खाओ, ज्यादा ठूस ठूस के मत खाओ। पहली शर्त है ज्यादा मत खाओ। यद्यपि हमें कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम स्वयं वैसे हों तब तो हम कह सकते हैं, हम वैसे हैं नहीं। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों को यदि हम उठाकर देखें तो उनमें लिखा है अष्टौ ग्रासा मुनेर ग्राहिया। भजन साधन करने वाले, मुनि वृत्ति से व्यवहार करने वाले, उन्हें 8 ग्रास ही भोजन करना चाहिए। 24 घंटे में एक बार 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। भजन करना चाहते हो तो। अब एक एक ग्रास को 32 बार चबाओ तो 8 ग्रास में ही महाराज समय तो लग जाएगा, पूरा रस बनेगा। उसमें चतुराई नहीं चलेगी कि हम एक रोटी को एक ही ग्रास मानेंगे तो 8 रोटी खा लेंगे तो कहेंगे हम 8 ही ग्रास भोजन करते हैं। ये चतुराई चालाकी नहीं चलेगी। जामुन देखा, जामुन परिपक्व जामुन अथवा नींबू अथवा जामुन के आकार का 1 ग्रास माना गया, इतना। इस हिसाब से 8 ग्रास भोजन करना। तो पहली बात है भजन करना यदि हम चाहते हैं तो असनम, अपने भोजन पर नियंत्रण करें, कम भोजन करें, जिससे आलस्य, प्रमाद और इंद्रियों में चंचलता न आवे। धीरे धीरे भोजन को घटावें। रजोगुणी तमोगुणी लोगों का अन्न न खावें और बहुत कम बोलें। भोजन पर नियंत्रण और वाणी पर नियंत्रण। कम बोलें, सत्य बोलें, हितकारी बोलें और मधुर बोलें, और कम बोलें। शयनम, निद्रा को धीरे धीरे कम करें। धीरे धीरे अपनी नींद को जीते हैं। मुर्दे के जैसे 8-8 घंटे तक पड़े रहना ये बहुत अच्छी बात नहीं। वैसे डॉक्टर तो वे तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का इलाज करने वाली बहन जी बैठी हैं तो सोचती होंगी कि ये क्या महाराज बोलते चले जा रहे हैं। तो डॉक्टर तो कहते 6 घंटे 8 घंटे सो, लेकिन भैया ये डॉक्टर सामान्य लोगों से कहते हैं यदि ईमानदारी से कोई भजन करना चाहता है तो उसे बहुत अधिक निद्रा नहीं लेनी चाहिए। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहु बात। इसी बात को नारायण स्वामी जी ने कहा। आपको स्मरण में होगा
महाराज जी के पास एक पंडित जी आते थे, करौली वाले पंडित जी, पूज्य पंडित श्री गंगादत्त जी व्यास, भागवताएं जिन्होंने लिखा। तो वे कुछ काल महात्मा गांधी का भी संग उन्होंने किया था, श्री महात्मा गांधी जी का संग किया था कुछ काल उन्होंने। बाद में फिर वो दूसरे तरफ हो गए। तो उन्होंने ये बात बताई, महाराज जी को बताते थे, मेरे सामने की बात है। उन्होंने कहा, महाराज जी महात्मा गांधी में कई विशेषताएं थी, एक बड़ी भारी विशेषता बोले मैंने निकट रह के देखी। क्या विशेषता देखी? बोले वो 1.5 घंटे में अपनी नींद पूरी करते थे। काफी समय तक उनके साथ हम रहे, केवल 1.5 घंटे सोते थे, बाकी समय हमेशा क्रिया करते रहते थे। आहार बहुत कम था उनका, बहुत सूक्ष्म आहार था। और कहते एक तो ये विशेषता मैंने देखी, और दूसरी विशेषता ये देखी कि वो आजानुबाहु थे, भुजाएं उनकी बहुत लंबी लंबी थी। तो भाई उन महानुभाव को इतना यश जाने के बाद भी पूरे संसार में उनको यश मिल रहा है, तो उसके पीछे जरूर उनकी विशेषताएं तो जीवन में रही ही हैं। उनको कोई भी नकार नहीं सकता और किसी को नकारना भी नहीं चाहिए। विशेषताएं उनकी थी। निद्रा कम, आसनम, संभाषणम, शयनम और एकांतम खेदवर्जितम। जितनी देर सत्संग हो उतनी देर भीड़ भाड़ में रहे, और बाकी अधिक समय भीड़ भाड़ से बच के रहे, भजन यदि करना चाहता है तो। ये शर्त ये है। और ऐसे स्थान में रहे जहां भजन में ज्यादा विक्षेप न हो, और नाम का खूब प्रेम से उच्चारण करे। इस प्रकार से ये नाम के जप की विधि भगवान शिव ने पार्वती जी के माध्यम से सबको बताई है।